तिगांव विधानसभा को सीधे सीधे खड़े खड़े सवाल है सर, क्या आपने दिया? तिगांव विधानसभा की अगर हम बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा जनसंख्या के मुताबिक कहा जाता है बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। कई बार नहर पार की उसकी आबादी की एक शिकायत रहती है कि हर काम तिगांव विधानसभा क्षेत्र के इधर बहुत सारे गाँव में आपने ज़्यादा आप देख रहे हैं, तिगांव में अधिकतर इधर गाँव में विकास हो रहा है। नहर पार की कहीं उधर की जो आबादी अपने आप को कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा विकास कब होगा। जनता ने मुझे कई बार पूछा था कि आपसे भी एक सवाल पूछें, और हम हमेशा वो सवाल पूछ रहे हैं। एक अभी वहाँ जो नहर पार पल्ला से लेकर अगर हम बसंतपुर तक जाते हैं तो बीच के दो हिस्से हैं जो हमेशा तालाब कहे जाते हैं। तरुण निकेतन स्कूल के बाहर जो है और जहाँ पल्ला जो सैदपुर में है, जो पेट्रोल पंप के आगे, उसका निदान कब होगा? क्योंकि वो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी समस्या आती है नहर पार के जो लोगों के लिए, क्योंकि उनकी खास कर डिमांड रहती है। वो सोचते हैं कि जो हम अतिक्रमण को लेकर, ट्रैफिक की समस्या है, रोज की सुबह हो या शाम हो लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है और लोग वहाँ ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। कैसे उसका निदान मिल पाएगा सर? पल्ला से लेकर सिर्फ सैदपुर तक का है, उसके बाद तो ट्रैफिक है ही नहीं कहीं पर। ये दो ऐसी चीज़ें जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैफिक बहुत भयंकर है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र 3 भागों में बटा है सर, कॉलोनियों से, सेक्टर से और गाँव से। लेकिन अधिकतर जो कार्य हैं, अधिकतर जो चीज़ है, पहले आपकी नज़र में सर विधानसभा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? 3 विधानसभाओं में बटा हुआ है सर, आपकी नज़र में कौन आपको लगता है कि कहाँ विकास सबसे ज़्यादा जरूरी है? पहले सर कई जो स्मार्ट सिटी का काफ़ी बड़ा हिस्सा तिगांव विधानसभा क्षेत्र का नहीं आ रहा है सर। उसमें हमारी 29 सेक्टर वाली जो रोड है बटकल पुल से नहर पार की उधर की बात करूँ जिसमें बहुत बड़ी आबादी रहती है, कभी 5 लाख की आबादी उधर भी रह रही है। ऑल ओवर पूरे हरियाणा की बात करें, सबसे ज़्यादा मतों से आप ही जीते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों की उम्मीद भी आपसे है। क्या अगले 3 साल में या अगली दिवाली से पहले क्या तिगांव विधानसभा क्षेत्र को आप दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट दिखेगी? हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दो आज 27 अक्टूबर को हरियाणा में खट्टर सरकार की 2 साल पूरे हो रहे हैं। माने तो 7 साल हो रहे हैं, लेकिन 2 साल आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसी पे तिगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं राजेश नागर जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तिगांव विधानसभा को 2 साल में क्या दिया इन्होंने और तिगांव विधानसभा को आने वाले कुछ सालों में क्या ये देंगे। राजेश नागर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के साथ अब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद सर। 2 साल आपको कंप्लीट आज हो रहे हैं। तिगांव विधानसभा को सीधे सीधे खड़े खड़े सवाल है सर, क्या आपने दिया? तिगांव विधानसभा की अगर हम बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा जनसंख्या के मुताबिक कहा जाता है बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है सर। देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने भारी बहुमत से मुझे विधानसभा में भेजा। और रही काम की बात, तो सबसे पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 2 बड़ी सौगात दी हैं। एक तो लाल डोरा जो हमारा 1954 से चकबंदी हुई थी, जब से लाल डोरा बना था, पर हमारी लाल डोरा की रजिस्ट्री नहीं थी। तो रजिस्ट्री ना होने के कारण उस पर हमें कोई लोन या कोई और काम करने के लिए पैसा चाहिए होता था, या कोई पढ़ाई के लिए किसी को पैसा चाहिए, वो नहीं मिलता था। तो उनकी सब गाँवों की लाल डोरे की रजिस्ट्री हो रही है और जो रह गई हैं वो जल्दी होने जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ी सौगात हमें मिली है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उससे अब हमारे बच्चे जो अगर कोई पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं उनको लोन भी मिलेगा, और कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस काम करने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं उसके लिए भी लोन मिलेगा। और किसी और भाई को अगर कोई लोन लेना है और अपनी प्रॉपर्टी की अगर कोई सिक्योरिटी या गारंटी देनी है, वो गारंटी और सिक्योरिटी भी हमारे वो लाल डोरा में जो भी हमारे गाँव के लोग रह रहे हैं वो दे सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी सौगात हमें मिली है। उसी तरह से एक जो हमारी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं पूरे हरियाणा में, पहले भी कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, आपने देखा होगा। तो कॉलोनियाँ पास होती थी तो बहुत कम कॉलोनियाँ पास होती थी, और उनके पैरामीटर्स नॉर्म्स इतने ज़्यादा थे कि वो पूरे नहीं हो पाते थे, और नॉर्म्स पूरे नहीं हो पाते थे, पैरामीटर पूरे नहीं हो पाते थे, उससे फिर वो कॉलोनियाँ पास नहीं हो पाती थी। पर अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी कॉलोनी अब तक हैं पूरे कच्ची कॉलोनी, वो सारी पास हो जाएंगी, जिसमें अब उनको मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिल पाती थी, पानी की, सीवर की, गलियों खरंजे की, नाली की या बिजली की, वो सब सुविधाएं भी हमें मिलेंगी। तो एक बहुत बड़ी सौगात, 500 कुछ कॉलोनी है, 500 से ज़्यादा कॉलोनी है जो फरीदाबाद की वो पास होंगी। इससे जो वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रही विकास की बात, तो तिगांव में 54 ट्रेड की एक ITI बनकर तैयार हो चुकी है, और जल्दी वो हमारे यहाँ के जो बच्चे रहते हैं उसमें एडमिशन मिलेगा उनको, और यहाँ से वो टेक्निकल एजुकेशन लेकर नौकरियाँ भी मिलेंगी, जो एक बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे पूरे
भारत में या हमारे प्रदेश में वो भी दूर होगी और आने वाले समय में बच्चे और वहाँ से बच्चियाँ दोनों पढ़ाई करके अपना कुछ भी कारोबार भी चालू कर सकते हैं और अपनी कोई भी नौकरी वहाँ से उनको मिल सकती है। उसके अलावा हमारे तिगाँव में एक पहले सरकारी स्कूल था अंग्रेज़ों के टाइम का, बहुत पुराना, उसका भी एक CBSE हमने उसको करवा दिया है और उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल एक बन गया, जिससे हमारे नर्सरी से जो बच्चे, गरीब परिवार के बच्चियाँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि वहाँ कई फ़ीस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, एडमिशन में भी बहुत पैसे लगते थे और मंथली फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती थी, वो 300 रुपये में हम वहाँ पढ़ाई बच्चों को हमारे बच्चे कर सकेंगे। और उसी तरह से उसी तर्ज पर तिगाँव का जो एक कॉलेज था उसका नाम शहीद स्मारक कॉलेज था पहले, 50 साल पहले, उसका नाम दोबारा से शहीद स्मारक कर दिया गया है। वहाँ 2 कोर्सेज़ MA हिंदी और MCOM 2 कोर्सेज़ नए भी अभी ऐड कराए हमने। और जो हमारे बच्चियाँ उन कोर्सेज़ की वजह से नहीं पढ़ पाते थे या उनको दिल्ली जाना पड़ता था या फरीदाबाद जाना पड़ता था या कहीं और जाना पड़ता था, तो वो अब यहाँ पर उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। और उसी तर्ज पर एक इग्नो की क्लासेस जो हमारे तिगाँव कॉलेज में चालू होने जा रही हैं, उसके लिए भी पहले फरीदाबाद या नेहरू कॉलेज या दिल्ली जाना पड़ता था, तो अब वो उनकी पढ़ाई यहाँ पर ही तिगाँव में हमारे कॉलेज में होगी। एक हमारा स्टेडियम 31 सेक्टर में बनकर तैयार है और जल्दी अभी हमारी तिलपत में भी है, तिलपत में भी एक 31 में भी बनकर तैयार हो गया और ऐसे ही एक स्टेडियम हमारे तिगाँव में भी बन रहा है। और ये 4 लेन रोड जो खेड़ी पुल से तिगाँव के लिए जा रही है, अभी 4 लेन रोड हमारी मंजूर हो चुकी है और जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तर्ज पर एक 8 सेक्टर से भी एक रोड आ रही है, वो मिर्ज़ापुर नीम का होते हुए तिगाँव और रायपुर गढ़ड़ा, एक बाईपास तिगाँव का हमें मिल जाएगा। और मझावली पुल के अभी काम तेज़ी से चल रहा है। आऊँगा सर, उस पर भी आऊँगा। हाँ। अधिकतर से जो भी विकास कार्य की बात आप कर रहे हैं, आपकी नज़र में पहले तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा, तिगाँव विधानसभा क्षेत्र 3 भागों में बटा है सर, कॉलोनियों से, सेक्टर से और गाँव से, लेकिन अधिकतर जो कार्य हैं, अधिकतर जो चीज़ हैं, पहले आपकी नज़र में सर विधानसभा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? 3 विधानसभाओं में बटा हुआ है सर, आपकी नज़र में कौन आपको लगता है कि कहाँ विकास सबसे ज़्यादा जरूरी है? पहले देखो, ये जो हमारा पहले जो एक नहर पार का क्षेत्र हमें कहा जाता था और एक हमारी पहचान नहीं थी, एक नाम नहीं था, तो हमने एक विधानसभा में ये क्वेश्चन रखा कि भाई जैसे नोएडा का एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा रख दिया गया और गुड़गांव का जो एक्सटेंशन हुआ उसका मानेसर नाम रख दिया, ऐसे फरीदाबाद का हमें एक ग्रेटर फरीदाबाद नाम दिया जाए, जो हमारा नहर पार जो एरिया है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है पूरे फरीदाबाद का, जो पुराना फरीदाबाद NIT में वो सिमट चुका है और वहाँ कोई एक्सपेंशन की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ये ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले समय में, जो यहाँ नई सोसाइटीज़, हाई राइज और नए सेक्टर्स और नए जो एरिया डेवलप होके आ रहा है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें पहचान दी ग्रेटर फरीदाबाद नाम देकर। और एक एरिया जो हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, ये फरीदाबाद भी NIT जो रेलवे लाइन के उधर है, उसके बीच में रेलवे लाइन से और नहर के बीच में, आगरा कैनाल के बीच में सेक्टर्स, और एक उसके बाद ग्रेटर फरीदाबाद। इसकी कनेक्टिविटी के लिए हमने एक एलिवेटेड रोड के लिए हम DPR बनवा रहे हैं, जिससे हम 5 मिनट में, अगर ग्रेटर फरीदाबाद से फरीदाबाद जाना चाहें तो 5 मिनट में सिग्नल फ्री रोड से जा सके और 5 मिनट में फरीदाबाद से ग्रेटर फरीदाबाद आ सके। लेकिन कई जो स्मार्ट सिटी का काफ़ी बड़ा हिस्सा तिगाँव विधानसभा क्षेत्र का नहीं आ रहा है सर। उसमें हमारी 29 सेक्टर वाली जो रोड है बडकल पुल से, नहर पार की उधर की बात करूँ जिसमें बहुत बड़ी आबादी रहती है, कभी 5 लाख की आबादी उधर भी रह रही है सर। देखो, उसके लिए जो है ना, हमें एक बंद रोड कनेक्टिविटी के लिए पीछे से बन रहा है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो भी पूरा बनकर वैसे करीब करीब तैयार हो गया है। और आने वाले समय में कालंदी कुंज, DND और कालेखां सराय से एक एलिवेटेड रोड आ रहा है और वो उसके सेतपुर पुल से बाहर आके बाईपास पे 12 लेन होकर ये बॉम्बे कॉरिडोर को जोड़ेगा। तो ये कनेक्टिविटी हमारी नोएडा और दिल्ली के लिए भी, उससे पूरा एरिया जो है बहुत ज़्यादा आसानी से जा सकेगा, आ सकेगा। कई बार नहर पार की उसकी आबादी की एक शिकायत रहती है कि हर काम तिगाँव विधानसभा क्षेत्र के इधर बहुत सारे गाँव में अपने ज़्यादा आप देख रहे हैं, तिगाँव में अधिकतर इधर गाँव में विकास हो रहा है, नहर पार की कहीं उधर की जो आबादी, अपने आप को कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा विकास कब होगा? हमारा एक सब स्टेशन सबसे पहले 37 सेक्टर में बन के तैयार हो चुका है, वो 1-2 महीने में उससे पावर सप्लाई चालू हो जाएगी और वो पूरा उधर एरिया को बसंतपुर, सैदपुर, पल्ला के लिए ही है
और वो जो एक बिजली की थोड़ी बहुत दिक्कत जो आ रही थी वो दूर होगी। वो सब स्टेशन भी वहाँ ही है 37 सेक्टर, उसी एरिया के लिए। और जो ये रोड आ रहा है एलिवेटेड रोड, ये भी उसी को कनेक्ट करेगा। एक और समस्या है सर वहाँ की जो सबसे बड़ी है, क्योंकि जनता ने मुझे कई बार पूछा था कि आपसे भी एक सवाल पूछें, और हम हमेशा वो सवाल पूछ रहे हैं। एक अभी वहाँ जो नहर पार पल्ला से लेकर अगर हम बसंतपुर तक जाते हैं तो बीच के 2 हिस्से हैं जो हमेशा तालाब कहे जाते हैं। तरुण निकेतन स्कूल के बाहर जो है, और जहाँ पल्ला जो सैदपुर में है, जो पेट्रोल पंप के आगे, उसका निदान कब होगा? क्योंकि वो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। ये मेरी एक्शन से और एससी वगैरह से और कमिश्नर से बात हो चुकी है। उसमें एक तो प्रॉब्लम आ रही है नाली की, नाली वो भर जाती है तो उसमें सफाई नहीं हो पाती, क्यों लोगों ने स्लैब डाल रखे हैं दुकानों के आगे, और उसका जो एरिया है वो नीचे जाकर वहाँ पर लेवल जो है उसका नीचे है रोड का, तो उसको भी दोबारा से उसको बनवा के उसका लेवल उठा के जो आगे ये दिक्कत ना आए, अगली बारिशों में ये दूर हो जाएगी। अच्छा, उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बारिश में जो होगा वो समस्या नहीं आएगी। नहीं आएगी। और उसके लिए और विकास कार्यों में आप देखेंगे सीवर का काम वहाँ चल रहा है बहुत तेज़ी से, और पानी की पाइपलाइन भी डाली जा रही है। मैं वही पूछा कि कॉलोनियाँ, अधिकतर कॉलोनियाँ, पूरे फैदाबाद खुदा है, नो डाउट। मैं फैदाबाद की बात करूँ, पूरा फैदाबाद खुदा पड़ा है जहाँ कॉलोनी में चल रहे हैं। तो गाँव की अधिकतर कॉलोनी में कब सीवर में जब कोई काम होता है, कोई विकास कार्य करते हैं तो खुदाई होगी। सीवर लाइन बिना खुदाई के तो डल नहीं सकती, और जल्दी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जो पानी जल भराव की दिक्कत है और सीवर की दिक्कत है वो जल्दी दूर हो जाएगी। उसके बाद उनका रोडों का काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। 2 साल कंप्लीट आपको हो चुके हैं। पहली बात तो शुभकामना हमारी, और अगले 3 साल भी अगर पूरी तिगांव विधानसभा हम सोच रहे हैं कि ऑल ओवर पूरे हरियाणा की बात करें, सबसे ज़्यादा मतों से आप ही जीते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों की उम्मीद भी आपसे है। क्या अगले 3 साल में या अगली दिवाली से पहले क्या तिगांव विधानसभा क्षेत्र को आप दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट दिखेगी? देखो, ये जो हमारा ग्रेटर फरीदाबाद का एरिया है, ये प्राइवेट बिल्डर्स ने इसको डेवलप किया है, तो यहाँ पर कोई बड़े पार्क्स नहीं है। तो एक हमारी एक मांग है, और हमने मांग भी रखी है FMDA में कि भाई हमें एक बड़ा टाउन पार्क दिया जाए, एक स्टेडियम यहाँ पर दिया जाए, एक फायर स्टेशन जो यहाँ पर नहीं है, और फायर ब्रिगेड भी ऐसी चाहिए जो हाई राइज सोसाइटी, हाई राइज बिल्डिंग को कवर कर सके। तो ये 3 चीज़ हमारी मुख्य उस पे है। फिर आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि यहाँ पर कोई एक केंद्रीय विद्यालय भी नहीं है फरीदाबाद में, NIT में, और बहुत पुराना है वो भी हमें एक मिले। इस तरह के अभी काम है, और आगे फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि इसकी कनेक्टिविटी मेट्रो से भी हो, जिससे हमारे जो यहाँ के लाखों लोग दिल्ली जाते हैं या कहीं और जाते हैं, यहाँ से उनकी एक मेट्रो की कनेक्टिविटी भी उनको मिले। बस 1-2 और सवाल रहे मेरे सर। नहर पार्क की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों के डेवलपमेंट हो रहे हैं, CM साहब भी आके यहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं। चलिए, ये है क्योंकि यहाँ मजावली भी यहीं से आ रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या आती है नहर पार के जो लोगों के लिए, क्योंकि उनकी खास कर डिमांड रहती है, वो ये सोचते हैं कि जो हम अतिक्रमण को लेकर, ट्रैफिक की समस्या है, रोज की सुबह हो या शाम हो लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है और लोग वहाँ ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। कैसे उसका निदान मिल पाएगा सर? पल्ला से लेकर सिर्फ सैदपुर तक का है, उसके बाद तो ट्रैफिक है ही नहीं कहीं पर। ये 2 ऐसी चीज़ें जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैफिक बहुत भयंकर है सर। उसमें देखो, आने वाले समय में जो हमें कालेखां सराय से DND और DND से कालंदी गुंज और कालंदी गुंज से सैदपुर पल्ला के लिए जो एलिवेटेड एक हमें रोड मिल रहा है, सिग्नल फ्री रोड मिल रहा है, उससे ये जाम से निजात मिलेगा। और फिर सैदपुर से ये 12 लेन होता हुआ सीधा आपका केली पे एक बड़ा राउंड अबाउट बनेगा, और वो उसको दादरी बॉम्बे कॉरिडोर और बॉम्बे कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा, जिससे हम आगे बॉम्बे भी 10 से 12 घंटे में जा सकेंगे। तो जो ये जाम लगता है इस रोड पे, ये रोड जब डबल या 4 लेन 6 लेन हो जाएगा तो ये जाम से निजात मिलेगी। लास्ट सवाल मेरा सर, शिक्षा के क्षेत्र में इधर काफ़ी कॉलेज हैं लेके आ रहे हैं, स्कूल भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि इधर भी आप देखा जाए उधर काफ़ी लोगों की वहाँ जगह खाली पड़ी है। आप देखेंगे कि वहाँ पर दुर्गा बिल्डर्स का जो और एरिया है पूरा खाली पड़ा है, नवीन नगर पूरा खाली पड़ा है। सर, स्पेस की अगर बात करें, अगर पार्क की जो बात करें, जैसे बड़े बड़े पार्क आप सोच रहे हैं टाउन पार्क टाइप के हों, तो उधर के लिए भी स्पेस काफ़ी बहुत है, चाहे आप कॉलेज के लेके कर लें, चाहे पार्क को लेके कर लें, तो उस ज़मीन को भी एक्वायर किया जा सकता है सर उसकी। एक्चुअली वो प्राइवेट बिल्डरों के पास है वो ज़मीन। अगर वो ऐसी कोई ज़मीन हमें मिलती है तो उसमें एक पार्क के लिए भी हम मांग रखेंगे, कॉलेज के लिए भी अगर हमें जगह मिलती है तो कॉलेज के लिए भी हम मांग रखेंगे। सर, इधर भी आएंगे तो इधर भी तो कहीं किसानों की अपनी प्राइवेट ज़मीन होगी ना सर, तो वहाँ भी तो प्राइवेट, ये सारा प्राइवेट है। नहीं, ये जो यहाँ पे पंचायत की ज़मीनें हैं हमारे पास, कैसे नचौली में भी हमारा एक कॉलेज बन के तैयार हो चुका है, वो पंचायत की ज़मीन में बना है। जो तिगांव में बना, ये पहले से ही बना हुआ था, उसको अपग्रेड करा दिया गया है। अगर वहाँ में कोई ऐसी जगह मिलेगी तो मैं ज़रूर मुख्यमंत्री जी से मांग रखूँगा कि वहाँ पर एक कॉलेज बनाया जाए और एक हॉस्पिटल भी बनाया जाए और एक बड़ा टाउन पार्क टाइप वहाँ पर बनाया जाए उधर के लिए। हाँ, ये क्योंकि ये वहाँ होता है तो समझ लीजिए वो इलाका आप मान के सोने पे सुहागा माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे वहाँ से 31 सेक्टर ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 31 सेक्टर हमारा बहुत बड़ा एक टाउन पार्क बना हुआ है, और वहाँ भी वो जाके वो तब आएंगे जब 2 तालाब पार कर लें, क्योंकि उसी टाइम वो बह के आते हैं।
मैं खुद फंस चुका हूँ सर, नो डाउट, मैं भी आपकी जनता हूँ। आने वाले समय में हम इसके लिए भी देखेंगे और जरूर कोशिश करेंगे कि वहाँ भी एक अच्छा पार्क और स्कूल और कॉलेज बने। चलिए उम्मीद करते हैं सर अगले वाला जो आपका 3 साल है, 3 साल में ये और दोनों क्षेत्र जो पब्लिक अपने आप को सोचती है कि हम अलग दिख रहे हैं, वो अलग दिख रहे हैं, तो नहर पार की वो आबादी कुछ अलग देखे, अपने आप को हट कर देखे। बिल्कुल।